हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टू जॉब। तो गाइस आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, डैट इज़ इलेक्ट्रो डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो भी कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीखेंगे उसको बहुत ध्यानपूर्वक से सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में हम लोग सबसे पहले आज इलेक्ट्रिक डायपोल का डिफिनेशन सीखेंगे, देन आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट सीखेंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट क्या होगा, सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर क्या होगा, उस पर नेट फोर्स क्या लगेंगे, नेट टॉर्क क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन आफ्टर ऑल हम लोग फाइनली डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर IIT JEE क्वेश्चंस को। ओके, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसका ओवररिव्यू में दे चुका हूँ, आप देख सकते हो। डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, सिमिलरली ऑल दिस यू कैन सी हियर। ओके, तो हम लोग एक एक करके आज हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, चल तो मैं इरेज करता हूँ और सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक डायपोल की डिफिनेशन की ओर बढ़ता हूँ। अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या, है ना। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक मतलब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के मतलब हम लोग चार्ज के बारे में बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल की डिफिनेशन लिखते हैं, क्या होगा, क्या हो सकता है इसका डिफिनेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल का डिफिनेशन क्या हो सकता है लिखेंगे। मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा, आपको भी लिखना है और समझना है, मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा। ओके, चलो लिखो इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली क्या है, इट इज ए सिस्टम, इट इज ए सिस्टम, मैं लिख देता हूँ, इट इज ए सिस्टम, इट इज अ सिस्टम containing, it is a system containing two charge, it is a system containing two charge of same magnitude, it is a system containing two charge of same magnitude but of opposite nature, placed at a small distance, hence this system is called electric dipole, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या बोलेंगे कि एक सिस्टम है दो चार्ज का, लेट दिस बी -q एंड दिस बी +q। दो चार्ज का एक सिस्टम है, मतलब हम लोग सिस्टम कैसे डिफाइन करते हैं कि दो चार्ज को लिए और एक ये सिस्टम है, दो चार्ज का एक ये सिस्टम है और ये दोनों के बीच में कुछ स्मॉल डिस्टेंस है। मैं इसे स्मॉल डिस्टेंस को डिनोट कर रहा हूँ 2a से। ओके, इस स्मॉल डिस्टेंस को मैं 2a से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, तो -q एंड +q बोथ ऑफ दिस टू चार्ज ऑफ हैविंग अ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट नेचर। एक का पॉजिटिव नेचर चार्ज है और एक नेगेटिव नेचर का चार्ज है और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, चल इलेक्ट्रिक डायपोल आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए सिस्टम कंटेनिंग टू चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट नेचर प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस में दो अपोजिट नेचर के चार्ज को अगर हम लोग प्लेस करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो,
उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा और आप इसे लिख लिए होंगे। ओके, चलो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ लिए हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलो यहाँ पे जो 2 चार्ज की हम लोग बात किए वो कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है ना, स्मॉल चार्ज है, उसको हम लोग पॉइंट चार्ज बोलेंगे। ओके, चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, डायपोल मोमेंट। ठीक है, बोर्ड छोटा है इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है इरेज करने में, है ना। चलो हम लोग सीखते हैं क्या, डायपोल मोमेंट। हेडिंग डालेंगे डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। ओके, हेडिंग डाल दी हम लोग डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो सुनो, डायपोल मोमेंट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charge and distance between the two charge, the product of magnitude of charge and distance between the two charge। मतलब अभी हम लोग बताए थे इलेक्ट्रिक डायपोल कि क्या बताए थे, एक नेगेटिव नेचर का चार्ज होता था और एक पॉजिटिव नेचर का चार्ज होता था। दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 2a होता था, दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस 2a होता था तो हम लोग बोलते थे कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को बेसिकली हम लोग क्या बोले, the product of what, the product of magnitude of charge, the product of magnitude of charge and distance between the two charge, the product of magnitude of charge तो दोनों का सेम है तो कोई एक ले लेंगे, और distance between the charge is 2a, product of magnitude of charge and distance between two charge, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। ओके, और इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग P से डिनोट करते हैं और ये बेसिकली एक वेक्टर होता है, मैं आगे लिखवाता हूँ। ओके, तो P इज इक्वल टू जो होगा, P का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू Q इंटू 2a, Q इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, डायपोल मोमेंट हो गया। ओके, चलो भाई, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अभी जैसा कि मैं बताया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे आप स्टार मार्कर लिखो कि डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके। डायपोल मोमेंट कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके भाई, अगर डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड की बात तो भी हम लोग कर लिए कि डायपोल मोमेंट के पास मैग्नीट्यूड कितना होगा, Q इंटू 2a, चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। तो हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस किए, बट क्योंकि ये डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन क्या होता है, मैं यहाँ पे डायरेक्शन लिख रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पे डायरेक्शन लिख रहा हूँ। डायरेक्शन हर समय ऐसा याद कर लो इसको, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड Q इंटू 2a होगा और उसका डायरेक्शन हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, समझ में आया। तो ये हो गया हम लोग का डायपोल मोमेंट, अंडरस्टूड। चलो भाई, डायपोल मोमेंट का हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में हम लोग पढ़े। अच्छा, अब आपको यहाँ से पूछा जाए, देखो यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर एक साल जेईई मेंस में एक ना एक, जेईई मेंस और नीट दोनों में की मैं बात कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछता है। लेकिन जो यूनिट एंड डायमेंशन का जो चैप्टर से जिससे क्वेश्चन पूछता है
वो चैप्टर्स को अगर शुरू में बच्चे को पढ़ा दिया जाए तो उससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बिकॉज उसके पास फार्मूला इकट्ठा नहीं होता है। तो अभी अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बेटा बताओ आप कि डायपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा। तो अगर आपको नहीं आता तो उसको आप निकालने के लिए आपको सीखना पड़ता है ना, कि आप एसआई यूनिट्स को यूज करके फाइंड करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा हाँ कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा। एंड सिमिलरली अगर एसआई यूनिट मालूम है तो आपको उसका डायमेंशनल फार्मूला पता है। तो सिमिलरली मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करके बताओ। मैं यहाँ पे बताऊँगा अभी आपको कि बताओ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट एसआई यूनिट्स क्या होगा और उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। चलो आप मेरे वीडियो को पॉज करेंगे, फिर आप करेंगे, उसके बाद मेरे को देखिए कि हाँ सर ने कैसे किया है। तो चलो मैं बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ, आप वीडियो को स्टॉप करके कर लेना, ओके, तब फिर यहाँ पे देखना। चलो देखो मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, ओके। बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, कोई बात नहीं, बट हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट से मतलब है ना। चलो देखो क्या हम लोग को पढ़ना है, यूनिट एसआई यूनिट्स ऑफ डायपोल मोमेंट, ओके। फार्मूला क्या भी बता था भाई, P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Q इंटू 2A, ओके। अब ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। और ये क्या है, डिस्टेंस है, ओके भाई। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है ना, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कूलम मीटर। एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज कूलम मीटर, एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज कूलम मीटर, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल का एसआई यूनिट क्या होगा, डायपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम मीटर होगा। लेकिन ये तो हो गया एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, ओके। अब मेरे को चाहिए डायमेंशनल फार्मूला, क्या चाहिए हमको, डायमेंशनल फार्मूला है ना, डायमेंशनल फार्मूला। बताओ भाई डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, बताओ भाई डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो डायमेंशनल फार्मूला हम लोग कैसे डिराइव करते थे भाई, तो सिंपली हम लोग को जो भी बेसिक्स फार्मूला है उसको यूज करना है, और 7 फंडामेंटल जो एसआई यूनिट्स हम लोग को पता है उसका यूज करना है, और उसका डायमेंशन लिखना है। अब देखो फार्मूला में Q इज इक्वल टू 2 है, तो Q का डायमेंशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो हम लोग को एसआई यूनिट में अगर याद है तुम लोगों को तो पता होना चाहिए कि करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी का हम लोग का डायमेंशन याद होना चाहिए। तो हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे Q इज इक्वल टू IT, पढ़े थे Q इज इक्वल टू IT, यानी Q इज इक्वल टू IT पढ़े थे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं Q के जगह पे IT लिख सकते हैं, ओके। एंड डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला L होता है, ओके। तो हम लोग अब लिख सकते हैं ILT है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं M0 L T एंड I। और हम लोग जब भी डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं तो बिग ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, तब एक बिल्कुल करेक्ट माना जाता है। अगर बिग ब्रैकेट में आप डायमेंशनल फार्मूला को नहीं लिखते हो वो करेक्ट नहीं माना जाता है, मोस्ट करेक्ट नहीं माना जाता है। तो डायमेंशनल फार्मूला इसका करेक्ट क्या होगा, M0LTI, इसका ये होगा डायमेंशन। सर आप यहाँ पे M0 क्यों लिखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए M0 लिखा है, क्योंकि M मास वाला पार्ट इसमें नहीं है इसलिए हम लोग M0 लिख दिए हैं। लेंथ का पार्ट है, टाइम का पार्ट है और करंट का पार्ट है, इसलिए हम लोग लिखे हैं ये सारी चीज़ों को। और M का मास का पार्ट नहीं है इसलिए M0 लिख दिया है, ओके। कोई कन्फ्यूजन, किसी तरह का कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आप अपना दिक्कत को शेयर करेंगे, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप अपना दिक्कत को शेयर करेंगे, फिर वहाँ पे आप लोग को समझा दिया जाएगा, ओके। चलो ये तो अब डायपोल मोमेंट का हम लोग बेसिकली ये क्वेश्चन यहाँ पे जो एसआई यूनिट है डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे बता देना मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए लगा क्योंकि यूनिट डायमेंशन का मेरी पढ़ाने की जो आदत है मैं यही करता हूँ कि ये डायमेंशन फार्मूला का क्वेश्चन जहाँ कहीं पे भी आए, जब भी नया फार्मूला हम डिराइव करें या फिर लिखवाएं बच्चे के सामने, तो वहीं पर उसका डायमेंशन फार्मूला निकालना सिखा दें, ताकि अलग से हमको यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर नहीं पढ़ना पड़े, ओके। तो इस तरीके से हम लोग डायपोल मोमेंट के बारे में सीखें। चलो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक
डायपोल पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्योंकि 2 पॉइंट चार्ज की वजह से बना है, तो हम लोग सीख लेते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है किसी पॉइंट पे। ओके, तो हम लोग फार्मूला आपको रिकॉल करवा देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उस फार्मूला को मैं यूज करूँगा डायरेक्ट। ओके ना, चलो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है। मान लो एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है। ओके, ये पॉइंट चार्ज है और ये पी पॉइंट पे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए भैया क्या होगा, और ये मान लो डिस्टेंस दिस इज एक्स, कि क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जबकि जो एक्स डिस्टेंस है पी पॉइंट जो है क्यू चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हम लोग सीखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इंटेंसिटी ही बोलते हैं। इंजीनियरिंग में आप जब जाओगे वहाँ पे पढ़ोगे फील्ड थ्योरी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की बात करेंगे अगर, तब हम लोग दूसरे में चले जाएंगे जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे तो। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या होता है उसकी मैग्नीट्यूड की अगर हम सिर्फ बात करें, मैग्नीट्यूड को हर हमेशा मॉडुलस में डिनोट करते हैं। ओके, तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या होगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बोलना कि भैया यहाँ पे के क्या है, तो के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ होता है। ओके, के का वैल्यू हम लोग को ये याद होना ही चाहिए कि 9 × 10⁹ होता है। ओके, अब अगर यहाँ से आपको पूछा, अगर यहाँ पे आपको याद नहीं है कि बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसका यूनिट, तो भैया आपने बताया नहीं। तो अगर आपको यूनिट नहीं याद है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, जैसा अभी हम लोग बताया था डायपोल मोमेंट में कि किसी भी क्वांटिटी का यूनिट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको यूनिट पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज में न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब क्या हो गया, इसका तो यूनिट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम, के का यूनिट मेरे को निकालना है, उसका कूलम हो गया, और इसका डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम लोग के का हम लोग यूनिट निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मतलब मेरा यूनिट क्या हो गया, के का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर यूनिट नहीं पता रहे तो आप लोग निकाल सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, तो के का वैल्यू क्या हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट इज रिटन बाई के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, वेयर द वैल्यू ऑफ के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड द होल वैल्यू इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड। चलो, तो ये क्या हो गया, हम लोग सीख लिए कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे क्या होता है। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, चलो, जब भी मैं आगे बढ़ना जाऊँ और यहाँ बोर्ड पे कुछ लिखा रहा है तो उसको जस्ट वीडियो को स्टॉप करके और लिख लिया करो। ओके, चलो, हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, अब उसमें फर्स्ट पार्ट करना है, क्या करना है उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल का फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल का फर्स्ट पार्ट क्या होने वाला है भाई, तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। मतलब समझो, आ जाओ, देखो ये नेगेटिव और ये
पॉजिटिव। ओके, दो चार्ज है ना, दो पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं मान रहा हूँ 2a। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2 है, और ये लाइन ज्वाइनिंग तो 2 चार्ज है। ओके, तो यहाँ पे मान लेना कि ये यहाँ से ये इस पॉइंट से यहाँ पे a है और इस पॉइंट से यहाँ पे a है, टोटल 2a है। बोल रहा है इट्स एक्सियल पॉइंट। मैं मान लेता हूँ एक्सियल पॉइंट, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे निकाल सकता हूँ और इधर भी निकाल सकता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि चलो ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, दिस इज P पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज बीइंग कैलकुलेटेड। ओके, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने वाले हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल पहले मैं बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक डायपोल ये सिस्टम कंटेनिंग 2 चार्ज, नेगेटिव चार्ज, one is negative, another one is positive, which is placed between a small distance that is equal to 2a. So I am going to calculate the electric field due to electric dipole at its axial point. Axial point पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, आ जाओ भाई, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम लोग निकालना शुरू करते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला सीखे थे, उसी फार्मूला को यूज करेंगे। आ जाओ, नेगेटिव चार्ज की वजह से अब भाई ये जो पॉइंट P है वो कितने डिस्टेंस पे है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से, मैं मान लेता हूँ कि ये x डिस्टेंस पे, कितने पे डिस्टेंस पे है, ये x डिस्टेंस पे है। ओके, तो माइनस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q हम लोग लिखे हैं और उसका फार्मूला यूज करते हैं। तो क्या होता है, ये माइनस Q एक पॉइंट चार्ज है, तो माइनस Q की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे क्या होगा, ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैं बताया, क्या बताया था, KQ माइनस Q अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना, x प्लस a, ये टोटल 2a था, तो ये a और ये a, तो अगर ये x है तो ये यहाँ से x प्लस a, तो यहाँ से मैं लिखूँगा x प्लस a का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड शिफ्ट हुआ है। अब भाई यहाँ पे बोले भाई आपने तो डायरेक्शन लिखा नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है तो उस पॉइंट पे हम लोग एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, और टेस्ट जो चार्ज होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है माइनस Q की वजह से P पॉइंट पे। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे प्लस Q प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना, डायरेक्शन किधर होगा, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे अगर प्लस चार्ज रखेंगे तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अट्रैक्ट करेगा, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ओके भाई, चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q चार्ज के कारण P पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे KQ अपॉन x। अब डिस्टेंस यहाँ से कितना हो गया भाई, टोटल ये था x था और ये a, तो x माइनस a। अब बताना है कि भाई ये मैग्नीट्यूड तो हो गया, अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, तब मैं डायरेक्शन के लिए ब्लैक पेन का यूज करता हूँ। नेगेटिव चार्ज की वजह से तो टुवर्ड्स द डायपोल था, अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा ना, अवे फ्रॉम द डायपोल। यहाँ पे अगर नहीं है तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, है ना, डायरेक्शन ब्रैकेट में लिख सकते हो टुवर्ड्स डायपोल। ओके, और यहाँ पे लिख सकते हो अवे फ्रॉम डायपोल। ओके, डायरेक्शन समझ में आ रहा है, टुवर्ड्स डायपोल एंड अवे फ्रॉम डायपोल, अंडरस्टूड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा समझ में आ रहा है आपको, है ना। चलो भाई, अब हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है भाई। क्या निकालना है हम लोग को, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ई नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो क्या तुम कह सकते हो कि सर इधर और उधर दोनों साइड
अपोजिट दोनों साइड डायरेक्शन जो अपोजिट है, इसका मतलब जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? नहीं, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो ध्यान दो, के क्यू ऊपर वाले टर्म सेम है दोनों में, मतलब ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड सेम है। डिनोमिनेटर की पार्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे x प्लस है, यहाँ पे x माइनस है। अगर x डिस्टेंस है उसमें कुछ प्लस हो रहा है, यहाँ पे x डिस्टेंस उसमें से कुछ माइनस हो रहा है। ये वाले पार्ट ज़्यादा है और ये वाले पार्ट कम है। इसका मतलब डिनोमिनेटर जिसमें ज़्यादा है, डिनोमिनेटर जिसमें ज़्यादा है उसको डिवाइड करने पर जो टोटल अमाउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा। तो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर था? इधर था। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा किस डायरेक्शन में होगा? इधर होगा। क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि ये नीचे वाले क्वांटिटी कम है तो डिवाइड करेंगे तो इससे तो ज़्यादा ही होगा ना। आप देख सकते हो कि अगर मान लो ऊपर कोई कांस्टेंट टर्म रख दो 5, नीचे रख दो 4 माइनस 1 और यहाँ पे 4 माइनस 1 नहीं रखो, यहाँ पे रख दो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 5/3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर ये दोनों कैलकुलेट करोगे तो दोनों में से बड़ा कौन होगा? स्वाभाविक सा बात है कि इसमें कम हो रहा है और इसमें ज़्यादा हो रहा है। तो अगर इसमें कम हो रहा है तो ये वाला क्वांटिटी जो ओवरऑल क्वांटिटी होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा ना। ये वाला टोटल ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा और ये कम होगा। यानी कि अगर ये ज़्यादा होगा तो बड़े वाले माइनस छोटे वाले करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? लिखेंगे हम लोग के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड प्लस ऑफ या माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ओके, अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलो देखो भाई, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। क्या होगा भाई? देखो तो कैलकुलेट जब करेंगे तो के क्यू ऊपर दोनों में सेम है, यानी के क्यू हम लोग कॉमन कर सकते हैं। दोनों से कॉमन कर लिए। कॉमन करने के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान दो कि 1/x माइनस ए का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/x प्लस ए का स्क्वायर। के क्यू 1/x माइनस ए का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/x प्लस ए का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये साइड देखो, इधर देखो, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? ई नेट जो होगा डेट इज के क्यू। कैलकुलेट करने के बाद देखो क्या होगा, लिखेंगे हम लोग क्या, यहाँ पे x माइनस ए है और x प्लस ए है, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला अगर हम लोग यूज करेंगे तो ये लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो यहाँ से x माइनस ए और x प्लस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और स्क्वायर पहले से था। ओके, चलो भाई अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से आ जाएगा x प्लस ए का स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर। ओके, x प्लस ए का स्क्वायर और x माइनस ए का स्क्वायर। और आगे बढ़ते जाओ, कैलकुलेट करते जाओ। ई नेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई बताओ? ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फार्मूले से इसको कैलकुलेट करोगे तो एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर और यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से प्लस 2ax और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2ax, दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा 4ax। फाइनली कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4ax। ओके, अब मैं यहाँ पे क्योंकि बता चुका हूँ कि x इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन a। अगर x जो है बहुत 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 बड़ा है a से, इसका मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं, इधर मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, ठीक है। क्या इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं, वहाँ से ध्यान देना कि ई नेट इज इक्वल टू के क्यू 4ax। क्योंकि x जो है बहुत बहुत बड़ा है a से, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x टू दी पावर 4
क्यों लिखेंगे x टू दी पावर 4? ये ए स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है, 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो x टू दी पावर 4, ये x ने x को मार दिया तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो ई नेट जो हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू इंटू 4a बाई एक्स क्यू। ओके, ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ। ओके, डायरेक्शन तो पता है हम लोग का, नेट डायरेक्शन है अवे फ्रॉम द डायपोल। ओके, तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग अभी डायपोल मोमेंट पढ़े थे, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। यहाँ से लिखो, देखो के क्यू इंटू 2a इंटू 2 यहाँ रहने दो, तो 2 to 4 हो जाएगा अपॉन एक्स क्यू। यहाँ से लिख सकते हैं क्या, 2kp बाई एक्स क्यू। यहाँ पे p पे वेक्टर नहीं लिखा हूँ, इसका मतलब सिर्फ डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। तो 2kp बाई एक्स क्यू। डायरेक्शन जो है डायपोल का, डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में है, और डायपोल का जो डायरेक्शन था नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ई नेट इज इक्वल टू 2kp बाई एक्स क्यू। यहाँ पे देखो वेक्टर भी हम लोग ऐड कर दिए, 2kp बाई एक्स क्यू, मतलब डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 2kp बाई एक्स क्यू। तो मतलब फाइनल जो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट आया, वो आया क्या, 2kp बाई एक्स क्यू, वेयर p इज द डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है, q इंटू 2a। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसका जो डायरेक्शन है, जो डायपोल का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन मैच कर रहा है ना। चलो भाई, समझ में आया। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट। ओके, चलो रुको 1 मिनट में देखता हूँ वीडियो सही हो रहा है या नहीं। चलो अच्छे से हो रहा है वीडियो बहुत अच्छे क्वालिटी का बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो ये एक्सियल पॉइंट पे हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट, और यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब कि एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, चलो एट इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a। ओके, दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, यहीं पे होगा। मतलब इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की मेरे को बोल रहा है, ठीक है। अब देखो भाई, नेगेटिव चार्ज की वजह से किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, है ना। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। ओके, अब इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये जो डिस्टेंस है ये x डिस्टेंस है ना, यहाँ से x डिस्टेंस ऊपर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना ये है, तो ये a है, ये कितना है a, और ये x, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को होल स्क्वायर। मतलब अगर रूट के अंदर है और स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली ये हो गया माइनस क्यू की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू की वजह से क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को होल स्क्वायर, एंड दिस इज सेम इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका भी सेम होगा।
लेकिन ध्यान दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डायरेक्शन है किधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इसके कारण इस डायरेक्शन में है। अब देखो ये क्योंकि हम मान लेते हैं थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसका कंपोनेंट इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक और एक कंपोनेंट तो इधर होगा और दूसरा कंपोनेंट इधर हो जाएगा। इसका कंपोनेंट कितना होगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा दिया थीटा तो इसका कंपोनेंट एक कॉस कंपोनेंट इस साइड होगा और साइन कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली इसके कारण जो ई प्लस क्यू के कारण जो है उसके कारण क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा तो इधर आएगा तो दोनों प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। अब यहाँ पे बोलोगे सर थीटा कैसे है, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ओके चलो, और इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा डेट इज ई प्लस क्यू साइन थीटा। तो ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में, और कितना है, ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अगर हम लोग दोनों को ऐड करें मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे, हम लोग क्या लिखे, ई नेट, ई नेट अगर हम लोग लिखे तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या लिखेंगे कि ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ई माइनस क्यू और यू प्लस क्यू का अगर दोनों का मैग्नीट्यूड देखेगा तो सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है और ये भी कॉस थीटा और ये भी कॉस थीटा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 ई माइनस क्यू कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड है ना, तो 2 ई माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है तो लिख देते हैं भाई 2k क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कॉस थीटा। कॉस थीटा हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे बताओ, अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा ये होता है ना, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो गया ए, हाइपोटेनस क्या हो गया ये, तो लिख सकते हैं बेस क्या हो गया ए अपॉन हाइपोटेनस इज अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका मतलब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे के इंटू क्यू इंटू 2a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ओके, ये लिखेंगे के क्यू इंटू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ओके चलो भाई ये लिखेंगे। q इंटू 2a क्या होता था, आज हम लोग जानते थे, आज ही सीखे हम लोग कि p का जो मैग्नीट्यूड होता है q इंटू 2a होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे के पी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। हम लोग ये भी जानते हैं कि x इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन a, इसका मतलब a को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो a को निगलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा के पी बाई एक्स क्यू, के पी बाई एक्स क्यू। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। p का डायरेक्शन किधर होगा, p का डायरेक्शन किधर होगा, तो p का जो डायरेक्शन होगा माइनस क्यू से प्लस क्यू है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसको उल्टा है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो इधर है, p का जो डायरेक्शन है माइनस क्यू से प्लस क्यू इस डायरेक्शन में है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस यहाँ पे मैं यूज कर दूंगा, एक नेगेटिव साइन इज यूज्ड हेयर फॉर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे मैं वेक्टर यूज करता हूँ माइनस के पी बाई एक्स क्यू, यानी कि ई नेट क्या हो गया माइनस के पी बाई एक्स क्यू। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा माइनस के पी बाई एक्स क्यू, और एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 2 के पी बाई एक्स क्यू। मतलब एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख गए। अब हम लोग को सीखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट। ओके चलो, इसको मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसको लिखो जल्दी से। ओके
अभी तक हम लोग जो पढ़े थे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे पढ़े थे। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट के बारे में। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पे। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे उसमें एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम लोग पढ़े थे, है ना। और अब हम लोग पढ़ेंगे किसी भी जनरल पॉइंट पे। अगर मान लो आपको दे दिया जाए कि इलेक्ट्रिक डायपोल दे दिया जाए और बोला जाए कि भाई बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे, ना तो एक्सियल पॉइंट पे है और ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो कहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट, ये थर्ड पार्ट है ना। चलो, ये थर्ड पार्ट है। देखो भाई, डायपोल कैसा होता था, नेगेटिव चार्ज, वन पॉजिटिव चार्ज, ओके, 2a, ओके। चलो, ये यहाँ से बोला जा रहा है, मान लो ये एक P पॉइंट है, यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ये P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना। तो हम लोग कैसे निकालेंगे समझो। अगर नॉर्मल बुक्स में देखा जाए, आप ले लो कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लो, एससी वर्मा ले लो और कोई भी बुक ले लो, वहाँ पे जो डेरिवेशन तुम देखोगे या फिर एनसीईआरटी देख लो, वहाँ पे जो तुम डेरिवेशन देखोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देखोगे। मैं इसे थोड़ा आसान करके दिखाने की कोशिश करूँगा और आपको समझ में ज़्यादा आएगा। जो आप पिछले कॉन्सेप्ट पढ़े हो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके बताएंगे। जो एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने सीखा है उसी को यूज करके हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। चलो देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता था, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। डायरेक्शन किधर होता था, इस डायरेक्शन में होता था, है ना, इस डायरेक्शन में होता था। ओके, डायरेक्शन इसका इधर होता था। अब मान लो कि ये जो P पॉइंट है वो x डिस्टेंस पे है और ये थीटा एंगल बना रहा है, x डिस्टेंस पे, और ये थीटा एंगल बना रहा है विथ द डायपोल मोमेंट। द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट और जो P पॉइंट है वो दोनों के बीच का जो एंगल बना रहा है वो थीटा एंगल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि डायपोल मोमेंट जो P है उसका कंपोनेंट ले लेता हूँ, उसका कंपोनेंट लेता हूँ मैं। तो एक कंपोनेंट अलोंग द लाइन होगा और एक परपेंडिकुलर टू द लाइन होगा। अलोंग द लाइन जो होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है, तो अलोंग द जो लाइन होगा वो हो जाएगा P कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर टू द जो लाइन होगा वो हो जाएगा P साइन थीटा। जो अलोंग द लाइन होगा वो क्या होगा, P कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन होगा वो P साइन थीटा। ओके, अब ध्यान दो यहाँ पे कि ये जो P कॉस थीटा है वो इस पॉइंट के लिए क्या हुआ, ये पॉइंट P कॉस थीटा के लिए इक्वेटोरियल एक्सियल पॉइंट हुआ, और P साइन थीटा इस पॉइंट के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट हुआ। अब एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख गए थे। एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख गए थे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हम लोग ने क्या किया, ये जो डायपोल मोमेंट P था उसको दो कंपोनेंट में हम लोग ब्रेक किए। एक अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P और द मिड पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके, और एक परपेंडिकुलर टू द लाइन। परपेंडिकुलर टू द लाइन जो होगा वो P साइन थीटा, और पैरेलल टू द लाइन और अलोंग द लाइन जो होगा वो P कॉस थीटा होगा। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो ध्यान से देखो, मैं इधर से बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नेट जो होगा यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। इसकी वजह से P cos थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, और ये क्योंकि अलोंग द लाइन है, मतलब कि एक्सियल पॉइंट पे है, तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, P cos थीटा के कारण। तो हम लोग पढ़े थे 2kP cos थीटा, 2kP cos थीटा। यहाँ पे ई नेट में नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एक्सियल पे, मतलब कि लिखता हूँ एक्सियल, ओके। ई एक्सियल क्या होगा, 2kP cos थीटा बाई एक्स क्यू,
होता था एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बताए थे 2 kp बाई एक्स क्यू बताए थे, बट यहाँ पे p नहीं है, p cos थीटा है, इसलिए मैंने लोग लिख लिए 2 kp cos थीटा बाई एक्स क्यू। एंड सिमिलरली ई इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा kp साइन थीटा बाई एक्स क्यू। अच्छा, इसके कारण डायरेक्शन किधर होगा, वहाँ पे ध्यान करो कि यहाँ पे हम लोग माइनस साइन लिख देते थे, माइनस साइन यूज करते थे। क्यों यूज करते थे, क्योंकि जो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता था और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता था वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट होता था, इसलिए हम लोग वहाँ पे माइनस साइन लगाते थे। मतलब पी साइन थीटा का अगर डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। मतलब ई एक्सियल इस डायरेक्शन में होगा और ई इक्वेटोरियल इस डायरेक्शन में होगा। ओके, ई एक्सियल इधर होगा और इक्वेटोरियल उस डायरेक्शन में होगा। ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो नेट, ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये दोनों का वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम होगा। तो ई नेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई नेट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ दिस एंड दिस, दोनों के बीच में एंगल, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड यानी 2 kp cos थीटा बाई एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा बाई एक्स क्यू का होल स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ओके भाई, चलो अब देखो यहाँ पे kp बाई एक्स क्यू दोनों में है। मैं kp बाई एक्स क्यू को बाहर कर लेता हूँ, kp बाई एक्स क्यू को बाहर कर लिया। अब अंडर रूट ओवर में क्या बचा, तो यहाँ से बचा 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ से साइन थीटा का होल स्क्वायर। बोलो भाई हुआ कि नहीं हुआ। ओके, अब इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे kp बाई एक्स क्यू अंडर रूट ओवर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर दे तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, kp बाई एक्स क्यू अंडर रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 कब लिखेंगे, जब साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में कर देंगे तो ये हो जाएगा kp बाई एक्स क्यू 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो आया बेसिकली हम लोग का क्या आया, मैग्नीट्यूड आया। ये बेसिकली क्या आया है, मैग्नीट्यूड आया है। ओके, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड है। नेगेटिव साइन मैं इसलिए हटा दिया क्योंकि हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड। अब देखो भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एट एनी जनरल पॉइंट वो तो इस डायरेक्शन में है, तो ये इस यहाँ से कुछ एंगल बना रहा है, लेट दिस बी अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू p बाई बी। तो p कंपोनेंट में क्या है, तो इक्वेटोरियल वाले पॉइंट है, तो इक्वेटोरियल में फील्ड कितना है, kp साइन थीटा बाई एक्स क्यू अपॉन एक्सियल क्या है 2 kp cos थीटा बाई एक्स क्यू। अंडरस्टूड। अब देखो kp कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमको मेरे पास tan थीटा बाई 2, यानी कि tan अल्फ़ा जो होगा, जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2 होगा। अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलो भाई, यानी कि हम लोग डायरेक्शन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं tan अल्फ़ा से कि हाँ भाई क्या होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। अंडरस्टूड। तो ये जो डेरिवेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट, वो हम लोग उस मेथड से जो बुक में दिया रहता उस मेथड से ना करके हम लोग इस मेथड से किए, जो कि आसान तरीके से बना दिया। इसमें हम लोग सिर्फ क्या किए हैं, ध्यान रखो कि हम लोग डायपोल मोमेंट को दैट इज पी को, जो कि इस डायरेक्शन में था, उसको हम लोग 2 कंपोनेंट में तोड़े, एक अलोंग द लाइन और एक परपेंडिकुलर टू द लाइन। अलोंग द लाइन कौन सा लाइन, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल एंड द पॉइंट पी,
उसके एलोंग और उसके परपेंडिकुलर एलोंग। जब भी कंपोनेंट हम लोग लेते हैं तो मोशन के एलोंग और मोशन के परपेंडिकुलर लेते हैं, जो कि हम लोग न्यूटन्स लॉ में या फ्रिक्शंस में, ये सब चैप्टर्स में हम लोग ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलो, तो ये आप लोग को फार्मूला याद करना है। और मैं अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये बताऊंगा कि जो अभी तक देखो तो मैं एक्सियल बताया, इक्वेटोरियल बताया और एनी जनरल पॉइंट बताया, तो क्या ये सारे फार्मूला आपको याद करना ज़्यादा जरूरी है? मैं कहूँगा नहीं, आपको सिर्फ एक ही फार्मूला याद करना चाहिए और वो फार्मूला होना चाहिए KP/x³ √3 cos² θ + 1। अब ये आप पूछ सकते हो कि सर आप क्यों बोल रहे हो कि आपको सिर्फ ये याद करना चाहिए, आप मेरे को क्यों नहीं याद करना चाहिए एक्सियल और इक्वेटोरियल का? तो मैं बताता हूँ कि फाइनली ये लिखने के बाद आप मेरे साथ देखो मैं क्या करने वाला हूँ। मैं कुछ कंक्लूजन लिखवाना चाहता हूँ। क्या लिखवाना चाहता हूँ? कंक्लूजन। अभी तक जो आप लोग पढ़ो उसमें से अगर आपको बोला जाए कि आपको अगर शॉर्ट नोट्स बनाना है, तो शॉर्ट नोट्स में क्या पॉइंट होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स में क्या पॉइंट होना चाहिए। मार्कर गिर गया, ओके। तो शॉर्ट नोट्स में क्या पॉइंट होना चाहिए वो मैं बताता हूँ। अभी तक जो पढ़े हो उसका शॉर्ट नोट्स में पॉइंट में होना चाहिए सिर्फ डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है उसका फार्मूला होना चाहिए Q × 2a, मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट अगर आपको मालूम है, अगर आपको मालूम है कि ई नेट जो होता है एट एनी जनरल पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है KP/x³ √3 cos² θ + 1, 3 cos² θ + 1। आपको सिर्फ ये फार्मूला अगर याद है तो आप किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोल दिया जाए कि एक्सियल पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपको मान लो याद नहीं है कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो अब मैं आपको बताता हूँ एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या। अगर ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो एक्सियल पॉइंट मतलब कि लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज उसी पॉइंट पे होना चाहिए। इसी अगर P ये है, P का डायरेक्शन तो ये है और इसी पॉइंट पे मान लो अगर इधर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दिया है तो मतलब कि ये डायपोल और उस पॉइंट के बीच में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू, देखो एंगल 0 है। अगर थीटा इज इक्वल टू एंगल 0 है तो अगर एक्सियल के लिए पूछ दिया जाए, अगर पूछ दिया जाए तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरल पॉइंट पे है उसमें सिर्फ cos थीटा, जो थीटा का वैल्यू 0 रख दो। अगर थीटा का वैल्यू 0 रखोगे तो क्या लिखोगे KP/x³ √0 रखेगा तो cos थीटा 0 कितना होता है, 1 होता है। तो 3 + 1 दैट इज़ 4 और यहाँ से आ जाएगा 2 KP/x³। अरे भाई आया कि नहीं आया? अगर तुम देखोगे तो एक्सियल पॉइंट पे जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे 2 KP/x³ था या नहीं था। हम लोग कैसे फाइंड किए यहाँ से, इस फार्मूला से कैसे यहाँ तक पहुँचे 2 KP/x³? हम लोग पहुँचे cos थीटा का वैल्यू 1 रख दिए। cos थीटा का वैल्यू 1 क्यों रख दिए? क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 था। थीटा का वैल्यू 0 कैसे हुआ? क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट where you are going to find the electric field and the middle point of the dipole, मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल को ज्वाइन करने वाला लाइन और डायपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल है, अगर वो एंगल 0 है तो डायपोल मोमेंट हम लोग फाइंड करेंगे, वो निकलेगा कहाँ पे, एक्सियल पे निकलेगा। सिमिलरली अगर आपको इक्वेटोरियल पॉइंट पे पूछ दिया था, सिमिलरली अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे पूछ दे तो क्या करोगे, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इक्वेटोरियल मतलब क्या, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है और लाइन ज्वाइनिंग का डायरेक्शन इधर है। दोनों का बीच का एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो क्या करना है, जनरल पॉइंट जो है वहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या रख देना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रख देना। अब थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री रखोगे तो cos 90 क्या होता है, 0। अगर cos 90 0 होता है तो क्या आ जाएगा, KP/x³। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अगर आपको जनरल पॉइंट वाले फार्मूला याद है तो आप थीटा इज इक्वल टू 0 रख दोगे तो एक्सियल का फाइंड हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 रख दोगे तो इक्वेटोरियल का फाइंड हो जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो इसलिए आपको नोट्स कॉपी में सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला होना चाहिए और डायपोल मोमेंट का फार्मूला होना चाहिए। मतलब जितना अभी तक मैं पढ़ाया हूँ पूरा 1 आवर के लेक्चर में सिर्फ 2 पॉइंट निकल कर आया है जो आपके शॉर्ट नोट्स में होना ही चाहिए। बाकी इतने सारी चीज़ों को शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड? तो मैं यहाँ पे आपको ये भी बता रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाना चाहिए। मतलब शॉर्ट नोट्स
एग्ज़ाम जब आपके नज़दीक आ चुके हैं उसमें पूरा कॉपी तो पढ़ना नहीं है, तो शॉर्ट नोट्स को इस तरीके से आप बना सकते हो। अंडरस्टूड। चलो अब देखो, अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सारा कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लगभग सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देकर चला जाता हूँ, मतलब क्वेश्चन दे देता हूँ कि हाँ इसको क्वेश्चन को करना है। मैं हिंट भी दे दूंगा कि हाँ इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा ना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन लास्ट में नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगा। एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन दे देता हूँ कि लो भाई ऐसा है कि ये मान लो एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस। इस तरह का क्वेश्चन बेसिकली जेईई एडवांस में पूछा जाता है, मैं देने की कोशिश करता हूँ। ओके, ये वाई एक्सिस है। मान लो एक डायपोल है जो इस तरीके से रखा हुआ है। एक डायपोल जो है ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इस तरीके से डायपोल रखा हुआ है। ओके, इस तरीके से डायपोल रखा हुआ है। ओके, बोल दिया जा रहा है कि बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ये पॉइंट P है जो यहाँ से मान लो ये डिस्टेंस मान लो कि 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ये डायपोल, इसका डायपोल मोमेंट कुछ दे रखा है। तो क्या करेंगे हम लोग भाई, हमको चाहिए इस पॉइंट पे, किसी जनरल पॉइंट पे चाहिए ना। किसी जनरल पॉइंट पे क्या करते थे, कंपोनेंट इसको निकाल लो, थीटा कुछ निकलेगा। थीटा निकालने के बाद क्या करना है, इक्वेटोरियल और एक्सियल में डिवाइड कर देना है। इक्वेटोरियल और एक्सियल निकाल दे, फिर जनरल फाइंड कर लेंगे रिजल्टेंट को। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो कि जेईई एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलो आ जाओ भाई। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट पे हम लोग पढ़ चुके, एक्सियल पे पढ़ चुके, इक्वेटोरियल पे पढ़ चुके। अब हम लोग को सीखना है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल पे जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट, इसके फार्मूलाज क्या होते हैं तो बता देता हूँ। तो लिखो आप लोग पहले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज, एनी पॉइंट चार्ज। ओके, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान से दो। देखो, ये मान लो प्लस क्यू चार्ज है और इसके कारण इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। ये एक्स ही मैं लिखता हूँ, एक्स डिस्टेंस पे है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है दैट इज भी, पोटेंशियल को भी से डिनोट करते हैं। भी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स, के क्यू अपॉन एक्स। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसके एसआई यूनिट होता है वोल्ट। एसआई यूनिट होता है क्या, वोल्ट। और इसको वोल्ट को हम लोग और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वोल्ट को यहाँ से एसआई यूनिट में इसको वोल्ट को और क्या लिख सकते हैं, तो W इज इक्वल टू क्यू भी पढ़े होगे आप लोग, W इज इक्वल टू क्यू भी, है ना। तो इसका जूल होता है, इसका कूलम होता है और इसका भी, तो भी को लिख देंगे जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। उसी तरीक़ा से अगर इसको ऐसा यूनिट ये हो गया। अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला बोल दिया जाए, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो जूल है दैट इज वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है MLT-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज L एंड Q इज IT। भी का तो निकालना है हमको, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, ML² T-2 और ये T नीचे आ जाएगा तो T-3 I-1। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। चलो भाई, ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज। बट हम लोग को क्या सीखना है, ये नहीं सीखना है, हम लोग को सीखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, चलो इरेज करते हैं इसको, है ना, ये लिख लेना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, सबसे फर्स्ट में लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे अगर पूछ दिया जाए आपको कि इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल क्या होगा, तो लो भाई, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है ना, दोनों का बीच का डिस्टेंस 2a, लाइन ज्वाइनिंग, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल। अब आपको बोल दिया जाए कि बताओ इस P पॉइंट पे क्या होगा जो कि मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो V माइनस क्यू क्या हो जाता है, के क्यू अपॉन एक्स, डिस्टेंस क्या है तो x प्लस ए, और V प्लस क्यू के कारण क्या है तो के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए। नेट V नेट क्या हो जाएगा भाई, अब क्योंकि ये पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसका स्केलर एडिशन हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा। यहाँ माइनस क्यू था तो यहाँ पे माइनस क्यू आ गया, यानी कि के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए माइनस ऑफ के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए। के क्यू अगर हम लोग कॉमन कर ले तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस ए। क्या a माइनस बी और a प्लस बी जैसा ही दिख रहा है क्या, देखो भाई हम लोग इधर कर देते हैं कुछ, तो के क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से लिख सकते हैं एक्स प्लस ए माइनस ऑफ एक्स माइनस ए। कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। के क्यू इंटू 2a क्या होता था p, तो के पी, और यहाँ पे देखो x इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन a, तो a का कोई मतलब नहीं है, टेंस टू 0, यानी कि के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट के पी अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, है ना। चलो अब हम लोग इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं किस पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा भाई, देखो तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स, दिस इज इक्वेटोरियल पॉइंट, एक्स डिस्टेंस पे p, इसके कारण तो v माइनस क्यू के कारण क्या लिखेंगे भाई, तो के क्यू अपॉन ये a और ये a और ये x, तो हो जाएगा अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। v प्लस क्यू के कारण क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा, तो के क्यू अपॉन अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। v नेट क्या होगा, अब v नेट क्योंकि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हम लोग डायरेक्ट एडिशन कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के क्यू अपॉन अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस ऑफ के क्यू अपॉन अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, वी नेट क्या हो जाएगा 0। मतलब कि स्टार मार्कर पॉइंट हम लोग लिखो, स्टार लगाओ और पॉइंट लिखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट इज 0। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट इज 0। अंडरस्टूड। चलो भाई जल्दी से चलता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स जनरल पॉइंट, अब हम लोग थोड़ा जनरल पॉइंट पे देख लेते हैं ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स जनरल पॉइंट, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स जनरल पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट जनरल पॉइंट, एट जनरल पॉइंट। अब जनरल पॉइंट पे क्या कैसे करेंगे, जैसे हम लोग
इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था, सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग उसी तरीके से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a। मान लो ये P पॉइंट है जहाँ पे हम लोग को निकालना है, तो क्या करेंगे भाई, सिमिलरली P को हम लोग दो पार्ट में लेंगे, यहाँ पे P साइन थीटा और इधर P कॉस थीटा। और अभी सीखे थे कि P कॉस थीटा की वजह से क्या हो जाएगा, तो KP कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर एंड P साइन थीटा की वजह से क्या होगा, KP साइन थीटा सॉरी V साइन थीटा की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता था 0, यानी कि V नेट क्या हो जाएगा, V नेट विल बी KP कॉस थीटा बाई एक्स क्यू। अंडरस्टूड, KP कॉस थीटा बाई एक्स क्यू। अब यहाँ पे भी जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपको सिर्फ यही फार्मूला रहना चाहिए, KP कॉस थीटा बाई एक्स क्यू। उसमें क्या लिखेंगे तो देखो, उसमें क्या लिखेंगे देखो, जनरल पॉइंट में रहना, अगर एक्सियल निकालना है, एक्सियल निकालना है मतलब थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, KP अपॉन एक्स स्क्वायर जो कि होता था। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 रखोगे तो हो जाएगा 0 जो कि होता था। यानी कि जनरल पॉइंट पे लिखने के लिए हम लोग को सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 90 को ध्यान में रखना है। डेट्स ऑल। ये पूरे आज की क्लास का लेक्चर का आज हम लोग अभी यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो कुछ बचा है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।